Anandam. Good morning to all my dear students. My name is Professor Rahul Tiwari. I am working in SIRT Mechanical Department, CH Group, Bhopal. So today we start a very important topic, working principle of abrasive jet machining. Before starting, in this non-conventional machining process is basically a metal removal process. Every method is a metal removal process, and in which without tool and tip workpiece interface, they can machine. Okay. So in this, we study abrasive jet machining. This is the introduction part. This is the material removal process, where the material is removed with a high velocity stream of air, gas or water and abrasive mixture. And a focus stream of abrasive particles carried by a high pressure air or gas is made to impinge on the work surface through a nozzle. It means it is a process of metal removal process in which air and gas is mixed with the abrasive particle and strike to a workpiece through a nozzle. This is the principle of AGM process. Abrasive particles are made to impinge on the work material at a high velocity. इसका मतलब ये होता है कि जो एब्रेसिव पार्टिकल यहाँ पर मिक्सिंग चेम्बर में जो बना होता है, मिक्स होता है, वो नोजल से ये इस वर्कपीस पे स्ट्राइक करता है। और एब्रेसिव पार्टिकल जो होता है उसके साथ जो गैस जो होती है, कंप्रेस्ड गैस जो होती है, वो यहाँ पर मिक्स होती है, और जिसके साथ ही जो दोनों मिक्सचर होता है वो इस नोजल से इस वर्कपीस में स्ट्राइक करेगी, जिसकी वजह से इरोजन की वजह से हमारा जो मटेरियल होता है वो रिमूव होता है। यहाँ लिखा भी है, हाई वेलोसिटी स्ट्रीम ऑफ एब्रेसिव इज जनरेटेड बाय कन्वर्टिंग प्रेशर एनर्जी ऑफ गैस इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो प्रेशर एनर्जी जो होता है वो कन्वर्जन होता है काइनेटिक एनर्जी में विद हाई वेलोसिटी। Next is this is the equipments, means this is the gas supply cylinder in which air and gas is compressed. This is the filter in which filter of gas is available. This is the powder supply and mixing chamber where abrasive particles and gas are mixed. This is the vibrator in which vibrating the mixing chamber has been carried out by help of vibrator mechanism. This is the hand holder, this is the nozzle, this is the workpiece, this is the exhaust through which smoke and air will exhaust to a outside environment. It means gas propulsion system are there, abrasive feeder there, machining chamber there, AGM nozzle there, abrasive there. Now this is the working of AGM process. बहुत ध्यान से समझना, ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है कि जो एयर और गैस होती है, CO2 एंड नाइट्रोजन जो होती है, ये कंप्रेस करके इस गैस सिलेंडर में फिल कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो गैस जो होती है वो यहाँ पर फिल्टर्ड होके इस कंप्रेस्ड गैस इससे पास सिलेंडर से होते हुए इस फिल्टर में जाती है, जहां पर वो फिल्टर करता है, जहां पर वो डस्ट और अदर पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं वो रिमूव करता है उस गैस से। फिर ये गैस यहाँ पर आती है, ड्रायर में जाती है, जहां पर वो जो कुछ एब्जॉर्ब करता है, वाटर के जो मॉइस्चर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो ड्रायर का काम होता है। और फिर नाउ एक क्लीन और ड्राई जो गैस रहती है वो इस मिक्सिंग चेम्बर में जाती है, जहां पर एब्रेसिव पार्टिकल्स फीड किए जाते हैं। और ये दोनों जब मिक्सिंग होता है, और ये मिक्सिंग वाइब्रेटर मैकेनिज्म करता है, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, मिक्स होने के बाद फिर यहाँ से इस पाइप के थ्रू, नोजल के थ्रू, जो प्रेशर एनर्जी होगा यहाँ का कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से वेलोसिटी हाई हो जाती है, और ये नोजल से थ्रू ये स्ट्राइक करती है। जब ये स्ट्राइक करेगी, आई एम सॉरी, जब ये स्ट्राइक करती है वर्कपीस पे, तो इरोजन से कुछ मटेरियल हमारा रिमूव होता है। प्रोसेस थोड़ा सा धीमा होता है, मटेरियल थोड़ा धीमे धीमे रिमूव होता है, लेकिन एब्रेसिव पार्टिकल जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूज करके और गैस का यूज करके हम उसको मटेरियल को रिमूव करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एब्रेसिव जेट मशीनिंग। और फिर जो भी यहाँ पर स्मोक हो गया और अदर पार्टिकल्स जो हो गए, स्मोक पार्टिकल, वो एग्जॉस्ट से एनवायरमेंट में फ्लो हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यही लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में रीड कर देता हूँ। फर्स्टली, द एयर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज कंप्रेस्ड इनटू गैस कंप्रेसर, और जिसकी वजह से जो डेंसिटी और प्रेशर जो गैस का रहता है वो बढ़ जाता है। अब ये जो कंप्रेस जो गैस होती है फिल्ट्रेशन यूनिट में जाती है, मैंने जैसे बताया आपको, जहाँ पर डस्ट और अदर सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अब ये क्लीन गैस जो होती है वो ड्रायर पे सेंड हो जाती है, जो कि मॉइस्चर जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं।
अब ये क्लीन और ड्राई गैस जो होते हैं मिक्सिंग चेंबर में जाते हैं, जहां पर एब्रेसिव पार्टिकल्स जो होते हैं वो फीड होती हैं। अब ये हाई प्रेशर एब्रेसिव पार्टिकल जो होते हैं गैस के साथ मिक्स करके, जहां पर उसकी प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करके काइनेटिक एनर्जी में जब कन्वर्ट हो जाता है, तो वो स्ट्राइक करता है नोजल पे। अब ये ध्यान में चीज ये है, जब हम भी नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस पढ़ते हैं, तो एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो टूल होता है और जो वर्कपीस होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, बिना टूल और टिप, टूल टिप और वर्कपीस के इंटरफेस टच किए बिना मशीनिंग होती है। ये पूरे नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का नियम है। ठीक है, इसमें जो भी आप पढ़ेंगे, चाहे एजीएम पढ़ें, चाहे आप प्लाज्मा आर्क पढ़े, चाहे लेजर बीम पढ़े, चाहे ईडीएम पढ़े, ईसीएम पढ़े, वो टूल और जो वर्कपीस होगा इंटरफेस नहीं करेगा। सीधी सी बात है। मतलब टिप चेप वो नहीं होगा, टच नहीं होगा, वो दूर से ही वो कनेक्ट करके। और उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है अबाउट समथिंग 2 mm, 2 mm का डिस्टेंस रहता है। मान लीजिए ये टूल है और ये वर्कपीस है, तो ये इतना गैप बनाते हैं। जैसे आर्क वेल्डिंग में हमने पढ़ा था, एक मेंटेन गैप करना पड़ता है आर्क बनाने के लिए, वैसे यहाँ पर एक इतना गैप बनाना पड़ेगा लगभग 2 mm का, और जिसकी वजह से नोजल टिप और वर्कपीस में बिना गैप बिना टच किए वो मशीनिंग कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में, कि बिना टूल टिप इंटरफेस टच किए मशीनिंग प्रोसेस पूरा होता है। और नाउ दिस विल हाई वेलोसिटी एब्रेसिव पार्टिकल स्ट्राइक ऑन द वर्क पीस, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि फिर वो स्ट्राइक करता है उसमें और मटेरियल रिमूव करता है। अच्छा, इसमें मटेरियल जो रिमूव करता है वो धीमे गति से करता है, लेकिन रिमूव करता है उसमें। ठीक है। नाउ दिस इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ एजीएम। ये जो एडवांटेजेस है एजीएम प्रोसेस का, एब्रेसिव जेट मशीनिंग का, ये हीट सेंसिटिव मटेरियल को मशीन कर पाता है, ये इसका खास बात है। और ये वाइब्रेशन से फ्री रहता है, इट इज फ्री फ्रॉम वाइब्रेशन। इसमें हाई सरफेस फिनिश होती है, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, इसलिए फिनिशिंग जो प्रोसेस होता है बहुत अच्छा होता है। इसमें एक और खासियत बात है, जो थिन सेक्शंस होते हैं बहुत आसानी से ये मशीन कर पाता है। ठीक है, दिस आर द एडवांटेजेस। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ एजीएम प्रोसेस। जब ये लो मेटल रिमूवल रेट करेगा, स्लो प्रोसेस होता है, तो ये धीमे धीमे से मेटल को रिमूव करेगा, तो इसलिए ये लो मेटल रिमूवल रेट है। नो, नो, नोजल लाइफ जो होगा बहुत लिमिटेड होगा, क्योंकि एक हाई प्रेशर एनर्जी एब्रेसिव जेट होगा, लगातार कांटेक्ट में रहेगा विथ टेम्परेचर हाई रहेगा, जिसकी वजह से जो उसका नोजल लाइफ है वो लो रहता है, और ये फ्रीक्वेंटली रिप्लेस की जरूरत पड़ती है। नाउ एब्रेसिव पार्टिकल कैन नॉट बी रीयूज इन दिस प्रोसेस। जो भी एब्रेसिव यूज हो चुके हैं गैस के साथ मिक्सिंग में, वो बार बार यूज नहीं हो पाएंगे। एक बार वो यूज होकर स्ट्राइक करके चले गए, वो बेकार हो गए, अब वो यूज नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो लिखा है कांट रीयूज। नाउ इट कैन नॉट यूज फॉर मशीन सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। और बहुत इंपॉर्टेंट तो बता रहा हूँ ये, कि ये सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज नहीं होता है। पूरी भी नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग जो आप पढ़ेंगे, तो उसमें यही है कि नॉन, ये हार्ड ऑर्बिटल मटेरियल के लिए यूज होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एप्लीकेशन ऑफ एजीएम। इट इज यूज टू ड्रिलिंग एंड कटिंग ऑफ हार्डन मटेरियल। जैसे मैंने पहले बताया, हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के लिए ये जरूरी होता है, और ये मशीन उसी में कर पाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए काम आता है। ठीक है। इट इज यूज फॉर ब्रिटल एंड हीट सेंसिटिव मटेरियल। जैसे मैंने बताया, जो मटेरियल हीट सेंसिटिव होते हैं उनके लिए, और जो मटेरियल ब्रिटल होते हैं वो उनके लिए मशीन बहुत इजी हो जाती है। जैसे ग्लास हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, सफायर हो गया, मिक्का हो गया, सिरेमिक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट एजीएम प्रोसेस। आई, मैं ये सोचता हूँ कि आप पूरा चीज अंडरस्टैंड कर चुके हैं। फिर भी कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट में, और नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे इसी नॉन कन्वेंशनल मशीन प्रोसेस का। टिल देन, थैंक यू सो मच।